तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक मोल जो इसके एक था, ये क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, और ये 2 क्या था, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, और ये सी क्या था, 3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ कंबाइन करके 3 मोल सी बना रहा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो मेरी पिछली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। तो ये 1 क्या है, ये एक्चुअल में है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ए का 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स बी से कंबाइन करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट सी बना रहा है। मोल्स के केस में क्या था कि 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ मिलकर 3 मोल सी बना रहा है। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स के केस में क्या होता है कि 1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट ए का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी से कंबाइन करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट सी बनाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं, मोल्स इनटू फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है, व्हाट इज दिस फैक्टर? फैक्टर कुछ नहीं, फैक्टर एक तरह से सपोज H2 है, H2 को मैं तोड़ूं तो ये मैं 2H प्लस लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन कटायन होता है ना, ठीक है। तो ये चार्ज, ये कितने चार्ज हैं, एक H पे +1 चार्ज है, ठीक है। तो 2 पे 2 चार्ज हो जाएंगे, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। सपोज SO4 2- देखते हैं, इस पे कितने चार्ज हैं, 2-, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। H2 का हमने देखा क्यों, कैसे 2 आया। O2 का देखते हैं, O2 को हम 2O2- लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 चार्ज, तो ये इसका क्या है, वैलेंसी है इस ऑक्सीजन का, ये वैलेंसी है, ठीक है। तो इसलिए हम इस फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और हैं कितने चार्ज, एक O पे 2- चार्ज है, तो 2 O पे कितने होंगे, 4, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम क्या लिख देते हैं, मोल्स इनटू फैक्टर। अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी लिखते थे। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते थे हम, याद है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ रही बात? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट बाई फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोल देंगे जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने, ठीक है। अब ये कैसे आया वो भी देख ही लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, क्या निकाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, मैं मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट इनटू फैक्टर लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ ना। मॉलिक्यूलर वेट, ये फैक्टर को उधर भेज दिया, इस फैक्टर को इधर भेज दिया, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू फैक्टर हो गया ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू फैक्टर लिख सकता हूँ। और यही तो मेरा हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ देखा था ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिख दूँ, ठीक है। सॉरी इक्विवेलेंट वेट लिख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन फैक्टर, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इनटू फैक्टर लिख सकता हूँ। ये फैक्टर वापस इधर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स के साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू मोल्स इनटू फैक्टर। वही तो इधर देखा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू फैक्टर। क्लियर है बात? क्लियर है तो कमेंट में लिखो कि यस सर, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है, तो एक तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि कोई एक एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट को ये कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेस किया, तो उसके लिए हम उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, वेट अपॉन H2 गैस डिस्प्लेस्ड, मतलब कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। और वेट किसका है, ये वेट है उस एलिमेंट का, उस मेटल का, इंटू 1.008 कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। वैसे ही ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड होता है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम देखता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, ठीक है। वैसे ही क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड भी होता है, ठीक है, उसमें भी क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। तो क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ एलिमेंट दे रखा होगा, वेट ऑफ क्लोरीन दे रखा होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालने को बोलेगा वो, ठीक है। अब मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, कि सपोज NaOH प्लस H2SO4 है, ठीक है। ये क्या देता है, Na2SO4
प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये OH के साथ पहले था तो ये Na चला गया SO4 के साथ, तो Na2SO4 पे हो गया। तो इसका क्या होता है, मास ऑफ वन एलिमेंट, जैसे मास ऑफ सोडियम इस केस में अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ये हो जाता है एक फॉर्मूला। क्लियर बात, ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ड्यूलॉन्ग्स पेटिट्स लॉ करके होता है, वो क्या होता है, ये लॉ जो होता है ना वो स्पेशली होता है सॉलिड्स के लिए, ठीक है, और उसमें भी बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन के लिए नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अब बोलोगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है हीट होता है 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। समझ आ रही है बात, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। तो आपसे स्पेसिफिक हीट दे रखा होगा, आपसे अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास पूछेगा, तो आप बता दोगे 6.5 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इससे आपका क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट, याद रखना ये अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास है। क्लियर बात, समझ आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।